हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे और भी लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैनाल कनेक्ट्स द बाल्टिक सी विथ द नॉर्थ सी। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कनाल ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है कील कनाल। कील कनाल ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करती है और ये कनाल आपको जर्मनी के पास देखने को मिलेगा। ये जर्मनी के पास लोकेटेड है। तो ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करती है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड अकर्स एट विच प्लेस। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है और ये खाड़ी आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। ये कनाडा में लोकेटेड है, तो ये कनाडा के पास में लोकेटेड है बे ऑफ फंडी। तो यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है बे ऑफ फंडी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द चाइना सी। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है टाइफून। टाइफून ये चाइना सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है टाइफून। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है। तो ऑप्शन दैट आंसर है चाइना। चाइना ये विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री हैं जहाँ पे गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो भारत ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। और यहीं पे हम बात कर ले राइस चावल का, तो चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना ही है और गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, वेयर इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंडिया। इंडिया में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है टी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है चाइना। चाइना ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री हैं जहाँ पे चाय का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। तो इंडिया ये टी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चाइना में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है चाइना। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडिया। इंडिया ये विश्व में मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री हैं जहाँ पे मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ये वर्ल्ड का टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्राज़ील निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किसका ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो कॉफ़ी, ऑरेंज एंड शुगर केन, तो ये तीनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, ऑरेंज यानी संतरा का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और शुगर केन गन्ने या फिर शुगर बोल सकते हैं जो चीनी बनता है इसी से, तो चीनी का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो शुगर और शुगर केन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन में ये दिए गए सारे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड में नेचुरल रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट है, विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक रबर। कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है।
तो यहाँ पे आपको बताना है मानव द्वारा निर्मित रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन बी द आंसर है चाइना। चाइना में सिंथेटिक रबर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और नेचुरल रबर थाईलैंड में किया जाता है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ल्ड में फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है और इनको 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है और 2006 में इनको भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इनको 2006 में भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड। कॉमर्शियल पर्पस के लिए फलों फूलों और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन इधर आंसर है हॉर्टिकल्चर। कॉमर्शियल पर्पस के लिए फलों फूलों और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन इधर आंसर है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चाइना। चाइना में गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चाइना। और इससे पहले मैं वर्ल्ड के टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्री में भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड इज। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको ये सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैक्सिको में किया जाता है और मैक्सिको ये आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। ये यूएसए का नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट है विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चिली। चिली ये विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड इज। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंडिया। इंडिया ये विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और यहीं पे हम बात करें इंडिया में किस स्टेट में किया जाता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में किया जाता है थोरियम का प्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है चाइना। चाइना ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले का। तो ये दूसरा है और चाइना ये पहला है। नेक्स्ट है विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड इन जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चाइना। चाइना ये विश्व में विंड एनर्जी के जनरेशन में फर्स्ट रैंक पे है। तो यहाँ पे पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चाइना। नेक्स्ट है द पिग्मी ट्राइब इज एसोसिएटेड विथ। पिग्मी जनजाति का संबंध है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कोंगो बेसिन। पिग्मी ट्राइब ये कोंगो बेसिन से संबंधित है और कोंगो बेसिन ये आपको सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलेगा, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। तो पिग्मी ट्राइब का संबंध कोंगो बेसिन से है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर कोंगो बेसिन।